Okay, so write down graphs of logarithmic function and logarithmic inequalities. Graphs of logarithmic function and logarithmic inequalities. खैर आप लोगों ने ग्राफ वहां पे तो देखा ही है, आई होप कि वहां पे फंक्शंस में तो आपने ग्राफ देख ही लिया, ठीक है ना, और थोड़ा सा इनइक्वालिटीज भी वहां देखा, लेकिन क्वेश्चंस वहां पे बहुत डिटेल में नहीं हुए थे, यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो देखो अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन हो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a, दिस इज द लॉगरिथमिक फंक्शन प्रोवाइडेड x is always positive, a is always positive, a is not equal to 1. These are the conditions. And why are these conditions there? We have already studied that. ठीक है? Now we will study what is the graph of this. So अगर हमारे को इसका ग्राफ स्टडी करना है, that depends on the value of a. Whether the value of a is greater than 1, because a 1 नहीं हो सकता, 1 से बड़ा तो हो सकता है, 0 और 1 के बीच में भी तो हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो a के ऊपर डिपेंड करता है कि a की वैल्यू क्या है, उसके ऊपर ग्राफ डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम लेंगे केस नंबर 1। मैं एक बार क्या ले रहा हूं, इफ a इज ग्रेटर देन 1, ये वाला केस ले रहा हूं, और मैं समझाने के लिए a को मैं 2 ले रहा हूं। हालांकि जो मैं a इज इक्वल टू 2 के लिए, बेस 2 के लिए मैं ग्राफ बनाऊंगा, दैट थ्योरी विल बी एप्लीकेबल फॉर 3, 4, 5 सब चीजों के लिए एप्लीकेबल होगी, ठीक है। तो करते हैं जरा, यहाँ पे हमारे पास फिर फंक्शन जो बन जाएगा y इज इक्वल टू एफ एक्स विल बी अवर log ऑफ x टू द बेस 2। अच्छा, ग्राफ क्या होता है आपको पता ही है, y एक्सिस एंड x एक्सिस। यहाँ पे x की वैल्यूज चेंज करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यूज चेंज करेंगे। सबसे पहली बात क्या है, x जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, x इज ऑलवेज पॉजिटिव, और यहाँ पे x 0 होता है, x पॉजिटिव मतलब x 0 से इंफिनिटी तक होगा, मतलब ग्राफ फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि वहां पर तो x नेगेटिव होता है। पहली बात ये होगी। अच्छा, दूसरी बात क्या है, x इज इक्वल टू 1 पर, x इज इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू आ रही है 0, बिकॉज log ऑफ 1 टू एनी बेस इज 0। तो मान लीजिए x इज इक्वल टू 1, ये x इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0, तो ग्राफ के ऊपर ये एक पॉइंट हो गया। x इज इक्वल टू 1 के बाद थोड़ा सा पास ले लेता हूं, x इज इक्वल टू 1 ये आ गया, ठीक है। तो यहां पर एक पॉइंट हो गया, x इज इक्वल टू 1 के बाद x इज इक्वल टू 2, अगर मैं 2 लेता हूं तो log ऑफ 2 टू द बेस 2, जब मैं x इज इक्वल टू 2 लूंगा तो मेरे पास y की वैल्यू 1 आएगी, तो x इज इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू जो आ रही है दैट इज कमिंग आउट एज 1, ये नेक्स्ट पॉइंट आ गया। अच्छा, x इज इक्वल टू 3 नहीं लेने हमने, अब हम लेंगे 4, जानबूझकर, क्यों, क्योंकि log ऑफ 4 टू द बेस 2 हमें पता है, ठीक है। तो जब हम x इज इक्वल टू 4 लेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, 2 आ जाएगी। अब आप देखो, हमने यहाँ पे 2 से 4 मतलब 2 यूनिट्स हमने ये बढ़ाया, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 तक जा रही है, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है यहां से ऐसे करके जाता है, इट गोज लाइक दिस, इस तरीके से इंक्रीज होता है ग्राफ, ठीक है। अब अगर हम 1 से छोटी वैल्यूज ले सकते हैं, जैसे 1 से छोटी वैल्यू हमने ली 1/2 ली, अगर हमने x की वैल्यू ली 1/2 तो y की वैल्यू क्या आएगी, -1 आ जाएगी, क्योंकि 1/2 इज 2 की पावर -1, तो इट विल कम आउट एज -1। तो यहां पर इसकी वैल्यू जो है ये आ जाती है -1, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास। अच्छा, 1/2 का आधा क्या होता है, 1/4 होता है। अगर मैंने 1/4 ली x की वैल्यू तो क्या आएगी, -2, क्योंकि 1/4 इज 2 की पावर -2, तो यहाँ पे और नीचे आएगा -2। अगर मैंने 1/8 ली, अब तो बहुत ही क्लोज होगी, बनाना भी मुश्किल है, 1/8 ली तो क्या आ जाएगा, -3 आएगा। अगर मैंने 1/16 ली तो क्या आएगा, -4, 1/32 ली तो क्या आएगा, -5। अब मैं करता जाऊं 1/1024 ले लूं, यानी कि 1/2 की पावर 10 ले लूं, तो क्या आएगा, -10 आएगा। तो मैं तो कुछ भी ले सकता हूं ना, मैं तो 1/2 की पावर 1 लाख भी ले सकता हूं, ठीक है ना, मैं तो ये भी ले सकता हूं। तो कहने का मतलब है आप जितना 0 के नजदीक, 0 नहीं ले सकते हम,
क्योंकि log of 0 इज नॉट डिफाइंड, x शुड बी ग्रेटर देन 0, 0 नहीं ले सकते हम, लेकिन हम 0 के काफी पास तो ले सकते हैं, और 0 के काफी पास वो 2 की कोई ना कोई बहुत हायर पावर होगी, और जैसे जैसे हम 0 के एकदम पास जाते जाएंगे वैसे वैसे ग्राफ की वैल्यू नेगेटिव में बढ़ती जाएगी, y की वैल्यू नेगेटिव में बढ़ती जाएगी। तो बेसिकली ये ग्राफ इस तरीके से आता है, एसिम्पटोट से आता है, y एक्सिस इज द एसिम्पटोट टू दिस ग्राफ, ठीक है, तो ये एसिम्पटोटिक है, ठीक है। तो ये ग्राफ इस तरीके से आता है। इस ग्राफ की खास बात क्या है, दिस ग्राफ इज इंक्रीजिंग, देखो इंक्रीज करता जा रहा है, कंटिन्यूअस है, कहीं पे भी टूट नहीं रहा है, अपनी डोमेन में पूरा कंटिन्यूअस है, कहीं पे भी कोई शार्प पॉइंट नहीं है, शार्प पॉइंट नहीं होता है तो हम बोलते हैं डिफरेंशिएबल है, नॉट डिफरेंशिएबल कहीं पे भी नहीं है, ठीक है, और इंक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है। तो लिखिए, नोट डालिए, द ग्राफ इज कंटिन्यूअस comma increasing and differentiable in its domain. The graph is continuous, increasing and differentiable in its domain. जो कि हमारे को दिख रहा है यहां पे, ठीक है जी। तो ये ग्राफ किसका हुआ, ये ग्राफ हुआ हमारे पास y is equal to log of x to the base 2 का। अब हम बात करते हैं, अगर हम यहां पे 2 ना लेते बल्कि हम यहां पे लेते, मान लीजिए हम यहां पे लेते y is equal to log of x to the base 3 ले लेते, 1 से बड़ा ही ले लेते, तब क्या कहानी होती, जब हम x 1 डालते तो ये पॉइंट तो आना ही आना था, 1 तो आना ही आना था, हम यहां पे तो 0 होना ही था y का वैल्यू, ठीक है ना। उसके बाद y की वैल्यू 0 होनी थी 1 पे, y की वैल्यू 1 2 पे नहीं होनी थी, y की वैल्यू 1 3 पे होनी थी, मतलब y की वैल्यू, क्योंकि log of 3 to the base 3 होता है ना 1 भाई, log of 3 to the base 3 होता है 1, तो y की वैल्यू जो 1 है वो कहां होनी थी, वो 3 पे होनी थी, तो ग्राफ यहां आना, बेसिकली यहां पर तो एक ही पॉइंट था, लेकिन यहां से इसके नीचे आ जाना था ग्राफ, और यहां से ये इसके ऊपर आ जाना था ग्राफ, कैसे आ जाना था वो भी देखो। तो बताओ, अगर हम 1/3 लेते, यहाँ पे हमने 1/2 दिया था, x की जगह अगर हम 1/3 ले तो 1/3 log of 1/3 to the base 3 is -1, तो -1 कहां आना था, 1/3 पे। अब इसको मिटा देता हूं, ये 1/2 यहाँ है, 1/3 इस 1/2 के राइट में कि लेफ्ट में, लेफ्ट में है, 1/3 होता है 0.33, 1/2 होता है 0.5, तो 1/3 यहाँ कहीं है, इस पे आना था, इसका वैल्यू -1, मतलब ये पॉइंट आना था हमारे पास, तो ये ग्राफ यहां से ऐसे ऊपर से आना था और फिर इंफिनिटी को जाना था। तो ये ब्लू कलर का ग्राफ क्या बन गया, ये बन गया y is equal to log of x to the base 3 का ग्राफ बन गया। अगर मैं बेस बढ़ाता जाऊं, 4 करता जाऊं, यहां से नीचे यहां से लेफ्ट, हमेशा 1 से तो जाएगा ही जाएगा, समझ लो बात, ठीक है। तो ये सब इसके डिटेल्स हैं, ये ग्राफ भी बना दो पेंसिल से या डिफरेंट कलर से या इसी से बना दो जो भी करना है, लेकिन इसको शो कर लेना कि दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू log of x to the base 3। ये फर्स्ट केस का हमारे पास ग्राफ हो गया टोटली। लिखिए केस 2, केस नंबर 2, इफ a is less than 1 greater than 0, बेस जो है वो 0 और 1 के बीच में, if a is less than 1 greater than 0। अब अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो भाई देखो, बात पहली बात तो ये है कि x तो पॉजिटिव ही चाहिए, तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में तो कुछ आएगा नहीं, ग्राफ का कोई भी पोर्शन नहीं आएगा सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, जो भी कुछ भी आएगा वो केवल और केवल फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएगा, तो दैट्स व्हाई दिस इज आवर ओरिजिन, दिस इज आवर x एक्सिस, दिस इज आवर y एक्सिस, ओके। नाउ फॉर द सिंपलिसिटी वी विल टेक सम वैल्यू ऑफ बेस, लेट अस टेक, हम यहां पे केस ले लेते हैं 1/2 ले लेते हैं, ठीक है, लेट अस टेक y is equal to log of x to the base 1/2, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज माइनस log of x to the base 2। भैया 1/2 को लिख दिया 2 की पावर -1 और वो -1
बाहर आ गया, 1/-1 आया, लेकिन बनेगा तो वही। अच्छा, log of x to the base 2 का ग्राफ तो ये बना हुआ है काले रंग वाला। अगर आपको log of x to the base 2 का ग्राफ ये बना हुआ है, अब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ करेंगे, उसके नेगेटिव का ग्राफ क्या होगा, फंडा ये है। तो भाई सीधी सी बात है, जहां पर ये ग्राफ पॉजिटिव है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नेगेटिव में जाएगा, और जहां पर नेगेटिव है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं ये नेगेटिव वाले पोर्शन को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा हूं, एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले रहा हूं बेसिकली ग्राफ की। कभी भी आपके पास ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस कर लिया आपने वहां पे, स्टार्ट हुई है आपने तो कर लिया ना, ठीक है ना, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, तो ये जो ये पॉजिटिव पोर्शन है इसकी मिरर इमेज नीचे, और ये काले वाले पोर्शन नेगेटिव की मिरर इमेज ऊपर, और माय डियर स्टूडेंट्स आपका ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ये आपका ग्राफ जो बनेगा, ये आपका ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस 1/2 का, एंड ऑफ कोर्स ये यहां पर x इज इक्वल टू 1 पर ही कट कर रहा होगा। log के जितने भी ग्राफ्स होते हैं वो सबके सब x इज इक्वल टू 1 पे तो x एक्सिस को कट करेंगे क्योंकि log ऑफ 1 टू एनी बेस इज ऑलवेज 0। ठीक है ना। अच्छा जी, तो ये ग्राफ हो गया डिक्रीजिंग, ये ग्राफ था इंक्रीजिंग। ठीक है, अच्छा अब अगर हम दूसरा ले, बेस 1/3 ले ले, बेस 1/3 ले ले, तो जो ये वाला ग्राफ था, इस वाले ग्राफ की मिरर इमेज ऐसे आई। अब इस वाले ग्राफ की, ब्लू वाले ग्राफ की मिरर इमेज कैसे आएगी, ब्लू वाले ग्राफ की मिरर इमेज अब इसके ऊपर आएगी यहां पे। ये लॉजिक समझ में आ रही है, ठीक है ना। और ये जो काले वाला ग्राफ जो था ये ऐसे करके गया, और यहां पर ब्लू वाले ग्राफ की जो मिरर इमेज जाएगी वो ऐसे करके जाएगी, काले वाले के नीचे आएगी या काले वाले लेफ्ट में है। बस इतना सा लॉजिक अगर आपको समझ में आता है तो यहां से ग्राफ हम ऐसे खींच लो, ये ऐसे करके, ये ग्राफ है ब्लू कलर वाला, log ऑफ x टू द बेस 1/3। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब लिखो, नोट डालो इस ग्राफ के बाद, इस केस में केस नंबर 2 में नोट लिखे, इफ in this case the graph is strictly decreasing, continuous and differentiable in its domain. In this case the graph is strictly decreasing, continuous and differentiable in its domain. And differentiable in its domain. ठीक है जी, ये फंडा समझ में आ गया आप लोगों को। अच्छा, इसी ग्राफ से हम डोमेन रेंज की भी बात कर सकते हैं। डोमेन तो डोमेन क्या होता है, जो एक्स एक्सिस के ऊपर कितना पोर्शन ग्राफ कट कर रहा है वो होता है ना डोमेन। तो इसका डोमेन 0 टू इंफिनिटी, उसका भी 0 टू इंफिनिटी। रेंज होता है वाई एक्सिस के ऊपर कितना पोर्शन ग्राफ का आ रहा है, तो यहाँ पे -∞ टू +∞, वहां पर भी -∞ टू +∞ वाई एक्सिस के ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो डोमेन और रेंज इस तरीके से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो बढ़िया बात होगी। ठीक है, ये तो हो गया ग्राफिकल एनालिसिस हो गया हमारे पास। अब लिखिए लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज, वो ग्राफ से निकलेगी। ग्राफ अगर आपको स्ट्रॉन्गली आता है तो आप लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज को हैंडल कर सकते हो, और उस पर क्वेश्चन है। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज, सबसे पहले अगर आपके पास हो log of x टू द बेस, या x1 ले लेता हूं, x1 टू द बेस a इज ग्रेटर देन log of x2 टू द बेस a। बेस सेम है, अभी फर्स्ट इनइक्वालिटी में हमने क्या किया, बेस सेम है, ठीक है, वो a है। ठीक है, x1 और x2 अलग अलग है, हमें ये बताना है कि x1 x2 से बड़ा होगा कि x2 x1 से बड़ा होगा। ठीक है, सारा खेल है, बेस का खेल है सारा खेल, क्योंकि अगर बेस a ग्रेटर देन 1 हुआ तो इंक्रीजिंग ग्राफ है, अगर बेस a 0 और 1 के बीच में हो तो डिक्रीजिंग ग्राफ है। देखा ना हमने अभी, ठीक है ना। तो सारा खेल यही है। अभी देखो आप,
अच्छा पहले मैं लिख देता हूं यहां पे रिजल्ट, दिस इज, फिर एक्सप्लेन उसके बाद करते हैं। दिस इंप्लाइज x1 इज ग्रेटर देन x2 इफ बेस a इज ग्रेटर देन 1। अगर बेस a 1 से बड़ा हो तो x1 x2 से बड़ा होगा, एंड x1 इज लेस देन x2 if the base a is less than 1 and of course it is always greater than 0, x1 will be less than x2। ये ऐसे करके होगा, समझ रहे बात को। अगर बेस यहां पे अगर बेस यहां पे सिंपल सा रूल क्या है, अगर बेस 1 से बड़ा है, ये a 1 से बड़ा है तो x1 x2 से बड़ा, इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी। अगर ये बेस 1 से छोटा है, जैसे 1/2 है, 1/3 है, कुछ भी है, 1 से छोटा है, तो ये जो ग्रेटर देन का साइन है ये लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे होता है ये ग्राफ से, अभी देखो ग्राफ से फटाक से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो ग्राफ थे, दो टाइप के ग्राफ अभी हमने देखे, ये था तब के लिए जब हमारा क्या बोलते बेस ग्रेटर देन 1 था, उसके लिए ये ग्राफ था। इंक्रीजिंग ग्राफ अभी देखा हमने। ठीक है, अब x1 ग्रेटर देन x2, अगर मैंने x1 ये लिया, x1 बड़ा है, और मैंने x2 ये लिया, x1 मैंने x2 से बढ़ा दिया, तो log ऑफ x1 ये होगा, log ऑफ x1 ये वाली वैल्यू होगी, ये होगी log ऑफ x1 डेफिनेटली, और ये वाली वैल्यू जो है ये होगी log ऑफ x2। तो डेफिनेटली log ऑफ x1 log ऑफ x2 से बड़ा होगा, तो log ऑफ x1 log ऑफ x2 से बड़ा है। समझ में आ रही बात? ठीक है, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि log ऑफ x1 और log ऑफ x2 हमें दिया है, हमने log ऑफ x1 यहां लिया, ये बढ़ा दिया है log ऑफ x2 से, फिर हमने देखा तो x1 यहां पे आ रहा था, वो x1 जो है वो बड़ा आ रहा है और वो x2 छोटा आ रहा है। उल्ट ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, जब हमारे पास बेस छोटा होता है 1 से तो ग्राफ डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, अगर log ऑफ x1 log ऑफ x2 से बड़ा है, आप यहां पे ले लो, आप यहां पे क्या करो, थोड़ा सा मैं इसको समझाने को खिचड़ी बन जाएगी, थोड़ा सा मैं इधर को शिफ्ट करूं जरा इसका, मैं थोड़ा सा इसको, वैसे तो बन होता है ऐसे, लेकिन मैं थोड़ा सा ऐसे बना रहा हूं इसको आपको, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। तो यहां पर हमने क्या किया, log ऑफ x1 ग्रेटर देन log ऑफ x2, तो मैंने ये ले लिया log ऑफ x1 टू द बेस a, ये मैंने बड़ा लिया, और log ऑफ x2 टू द बेस a, ये y की वैल्यू, ये मैंने छोटी ले ली। ठीक है, अच्छा, तो अब x1 x2 कैसे जांचे कि x1 x2 है क्या, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, ये ग्राफ को यहां कट करिए, वहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, तो ये आपके पास x1 आएगा, तो इस x1 की वैल्यू log x1 होगी। ठीक है, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो तो यहां पे आएगा, और यहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो तो ये x2 आएगा। बताओ कौन सा बड़ा है, x2 बड़ा है, x1 छोटा है, तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगी। ठीक है भाई, अच्छा ये कब है, ये तब है जब बेस सेम हो। अच्छा, अगर बेस अलग, देखिए पॉइंट नंबर 2 में हम लेंगे log ऑफ x टू द बेस a is greater than log of x सेम है टू द बेस b, या फिर इसको इस तरीके से करते हैं, मतलब कि अगर हमारे को ये जांचना हो कि ये log ऑफ x टू द बेस a और इज ग्रेटर देन log ऑफ x टू द बेस b, अगर ये हमारे पास ऐसे करके हो, ठीक है, और या फिर ऐसा करता हूं मैं, जरा जस्ट होल्ड ऑन, रुको, बेस को वेरिएबल लेता हूं ना मैं, log ऑफ a टू द बेस x इज ग्रेटर देन log ऑफ a टू द बेस log ऑफ a टू द बेस y, ऐसे करके, तो x और y में इनइक्वालिटी बना लेते हैं। ठीक, तो log ऑफ, हमने क्या किया, अब बेस हमारा वेरिएबल है और ये जो आर्गुमेंट है वो हमारा वेरिएबल नहीं है, इट इज कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन अभी भी बेस के ऊपर ही डिपेंड करेगी चीजें। ठीक है, बेस के ऊपर ही डिपेंड करेगी चीजें। ठीक है, अब देखो यहां पर हमारे पास, यहां पे भी हमारे पास दो केसेस आएंगे। अच्छा, हमें दोबारा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, यहां पे ग्राफ तो बना हुआ है, इसी में ही कर लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, या चलो आप लोग बना लो, मैं तो यहीं पे थोड़ा सा कर लेता हूं, तो बना लो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी आप लोग, मैं यहीं पे मिटा लेता हूं, आप लोग बना लीजिए, आप दोबारा से बनाइएगा।
दोबारा से बना लीजिए ग्राफ, लेकिन इस बार दो ग्राफ बनाना, ठीक है, ऐसे करके। ये हमने दो ग्राफ बनाए, दोनों के दोनों इंक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है। अब हमारे पास जो है, यहां पर हमारे पास दो केस है। इफ a is greater than, if base जो है base x and y both are greater than, if x comma y both are greater than 1, अगर हमारे दोनों बेसिस 1 से बड़े हो, ठीक है, x and y both are greater than 1, तो ग्राफ्स ऐसे बनेंगे दोनों के, ठीक है। अब आप देखो, ये जो a है, ये a x एक्सिस के ऊपर का पॉइंट है, ये हमारे पास a है, x is equal to a, और यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, और यहां से ये दो जगह पे कट करिए दोनों ग्राफ्स को। ये वाला जो ग्राफ है, ठीक है, ये वाला ग्राफ हमारे पास जो है, जो नीचे वाला ग्राफ है जिसमें लॉग की कम वैल्यू आ रही है, वो बेस y वाला है, तो ये आपके पास आएगा log ऑफ a टू द बेस y, और जो ये वाला है, ये बड़ी वैल्यू है, ये आएगा आपके पास log ऑफ a टू द बेस x। तो अगर log ऑफ a टू द बेस x बड़ा हो log ऑफ a टू द बेस y से, तो log ऑफ a टू द बेस x का ग्राफ ऊपर होगा और log ऑफ a टू द बेस y का ग्राफ नीचे होगा। अब x और y में आप क्या रिलेशनशिप बता सकते हो यहां से? अभी जो मैंने आपको बताया, log x टू द बेस 2 का ग्राफ ऊपर था, log x टू द बेस 3 का ग्राफ नीचे था, ठीक है। जिसका ग्राफ ऊपर होता है उसका बेस बड़ा होता है। इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे x ग्रेटर देन y होगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला ग्राफ ऊपर है तो इसका बेस x है, और नीचे वाला ग्राफ ये है, इसका बेस y है, तो x ग्रेटर देन y होगा, ठीक है। हाँ, नीचे वाले का जो बेस है ना y, तो नीचे वाले का बेस बड़ा होता है, तो ऑफ कोर्स y इज ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन x। लेकिन ये कब है? ये तब है जब दोनों बेसिस ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। अच्छा, अगर दोनों बेसिस लेस देन 1, बोथ आर लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, 0 और 1 के बीच में दोनों बेसिस अगर हो, तब दोनों के ग्राफ्स डिक्रीजिंग बनेंगे, ठीक है। तो बनाते हैं जरा दोनों के ग्राफ्स डिक्रीजिंग बनाते हैं, फिर देखते हैं कि बेस में क्या रिलेशनशिप आता है, ठीक है। तो यहां पर ये हमारे पास ऐसे आया, एक ग्राफ यहां से ऐसे करके आया और दूसरा ग्राफ यहां से ऐसे करके आया, ये हमारे पास दो ग्राफ्स आ गए, ठीक है। देखो ऐसा है, अब हमारे पास जो है ए आप कहीं पे भी ले सकते हो, यहां भी ले सकते हो, यहां भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मान लीजिए हमने यहां पे ले लिया ए, यहां से हमने वर्टिकल लाइन बनाई, और यहां पे ऐसे करके आया, और यहां पे ऐसे करके आया, ठीक है। अब log a टू द बेस x बड़ा है log a टू द बेस y से, तो यहां पे ये वाला बड़ा है, तो इस बार log a टू द बेस x ये होगा, और log a टू द बेस y ये होगा, ठीक है। तो जब log a टू द बेस x log a टू द बेस y से बड़ा है, और a तो हमारे पास वो सेम है, a इज योर आर्गुमेंट सेम है, दैट इज ऑन द x एक्सिस, ठीक है। अब हम, इसका मतलब है ये वाला ग्राफ है बेस x वाला, और ये वाला ग्राफ है बेस y वाला। तो जब बेस, वो जो मैंने अभी आपको कराया बेस 1/2 और 1/3, तो उसमें बताइए कौन सा ग्राफ ऊपर होता था? 1/2 वाला ग्राफ ऊपर होता था, ठीक है। तो 1/2 वाला ग्राफ ऊपर होता था और 1/3 वाला ग्राफ नीचे होता था। इसका मतलब 1/2 जो है, 1/2 वाला ग्राफ अगर ऊपर है और 1/2 तो 1/3 से बड़ा है, तो इसका मतलब x विल बी ग्रेटर देन y, इनइक्वालिटी यहां रिवर्स होगी। अगर लॉजिकल थिंकिंग में प्रॉब्लम आ रही हो, रट लो, इनइक्वालिटी रट लो, सीधी सी बात है, ठीक है। वैसे तो आनी नहीं चाहिए प्रॉब्लम, क्योंकि ग्राफ, इसकी एक्सप्लेनेशन ग्राफ से ही सबसे आसान इसकी एक्सप्लेनेशन यही होती है, मतलब ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन इज द इजीएस्ट, बाकी सब एक्सप्लेनेशन टिपिकल है, ठीक है। तो बस ये दो इनइक्वालिटीज है जो लॉग में लगती है बेसिकली, समझ में आ गई बात, ठीक है ना। इस पे क्वेश्चंस वगैरह वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो ये इस इनइक्वालिटी में मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं, इस इनइक्वालिटी में बेस सेम है और x1 x2 है, तो ये डायरेक्ट है, ये तो बहुत ज्यादा यूज होती है इनइक्वालिटी, ये भी कभी कभी यूज होती है कि बेस अलग हो और यहां पर ये ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, इस इनइक्वालिटी को एक और तरीके से आसानी से भी लाया जा सकता है, ठीक है। वो क्या तरीका है? अगर इस टाइप से आ जाए तो एक और तरीका होता है
रेसिप्रोकेट कर दो। आप यहां पे फॉर्मूला लगा सकते हो 1 अपॉन log of x to the base a is greater than 1 upon log of y to the base a। मैं तो एक्चुअली ग्राफ को थोड़ा डेप्थ में आपको कराने चाह रहा था, तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से कर दिया। ठीक है, ऐसे कर दिया। अब क्या होता है, अब इसका फिर से रेसिप्रोकल कर दो। अभी तो हमने सिर्फ फॉर्मूला लगाया, लॉग का फॉर्मूला लगाया। एक मिनट। तो अच्छा, अब यहां पर क्या होता है, जैसे हमने 1/2 है और 1/3 है, हमें पता है 1/2 1/3 से बड़ा है। अगर हम रेसिप्रोकेट करें तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, तो 3 2 से बड़ा है। इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, ये आगे चल के भी इनइक्वालिटीज में हम पढ़ेंगे और भी चीजें, वैसे ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। अब जब हम यहाँ पे इनइक्वालिटी ये रेसिप्रोकेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log of x to the base a। अब इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी यहाँ पे। तो पहले हमने इस तरीके से कर दिया, अब बेस a सेम कर लिया, अब ये वाला फंडा यहाँ पे लग जाएगा। और अगर तुम देखोगे तो log of y to the base a is greater than log of x to the base a, तो अब तुम अगर देखोगे तो वही चीज आएगी जो कि यहाँ पे आ रही है, which is very common। ऐसे भी कर सकते हैं, बट ग्राफ आपको आना चाहिए, ग्राफ से इंफॉर्मेशन निकालना आना चाहिए। ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो this completes the theory of inequality, but still we will do some questions, but questions we will do in the next class। कुछ बचा तो इस theory में नहीं, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करते हैं।